आर्यन अब उस बस्ती के अंदर मौत का तांडव शुरू करने वाला था। उसने एक ही गोली में मशीन गन वाले दो दुश्मनों को ढेर कर दिया, लेकिन इस वजह से दुश्मनों का ध्यान भी उसके ऊपर चला गया। तभी हवा में एक आरपीजी का गोला उड़ते हुए सीधे उसी की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव चिल्लाते हुए बोला, आर्यन भागो वहां से। आर्यन ने बंदूक छोड़ी और तेजी से पीछे की तरफ भागा। आरपीजी का गोला कार से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से आर्यन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरा। धमाके से चारों तरफ धुआं और धूल फैल चुकी थी। अभिनव चिल्लाया, आर्यन, आर्यन! आर्यन जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि काफी देर तक उठ ही नहीं पाया। धमाके की वजह से वहां मौजूद भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन कम से कम अब मशीन गन की फायरिंग रुक चुकी थी, जिस वजह से अवतार ग्रुप के मेंबर्स के लिए काफी आसानी हो गई थी। सब लोग अभी भी शॉक में खड़े थे। तभी बलदेव ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, जल्दी अभिनव को लेकर यहाँ से निकलो, रिट्रीट! अवतार ग्रुप के मेंबर्स काउंटर अटैक करते हुए पीछे हटने लगे। ये देखकर अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम सब? आर्यन को लेकर आओ। अभिनव को थामे हुए एक आदमी ने कहा, सर, इस वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अभिनव ने झटके से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, वो तुम्हारा लीडर है, उसने तुम्हारे लिए जान दांव पर लगाई है। ये सुनते ही कुछ टीम मेंबर्स को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो दौड़कर आर्यन के पास पहुंच गए। आर्यन ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, बाकी के टीम मेंबर्स को कांटेक्ट करो और उन्हें जल्दी से यहाँ बुलाओ, जाओ जाओ। लेकिन तभी लगभग 50 से ज्यादा दुश्मनों की गाड़ियों ने आकर सारी गलियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब किसी भी तरह से बाहर निकलना नामुमकिन था। ये देखकर आर्यन और अभिनव दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। अभिनव बोला, अब बाहर निकलना या किसी का अंदर आना लगभग इम्पॉसिबल है। अवतार ग्रुप के टीम मेंबर्स की भी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन आर्यन पूरा जोर लगाते हुए उठा और अपने पैरों पर खड़े होते हुए बोला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना अवतार ग्रुप को अच्छे से आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहेंगे। ये कहते हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था, तो कई सारे किलर्स हाथों में हथियार लिए चारों तरफ से दौड़ते हुए अभिनव की तरफ बढ़ने लगे। इतने दुश्मनों को एक साथ आते देख आर्यन के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट छा गई। उसने कहा, अभिनव, हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहेंगे, लेकिन शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। ऑल द बेस्ट। अभिनव इस बात का कोई जवाब देता, इतने में ही दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई। आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो गुड़ के एक टुकड़े को खाने के लिए चारों तरफ से चींटियों का झुंड उमड़ पड़ा हो। अभिनव ऐसी सिचुएशन कनाडा में पहले भी झेल चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ये सब कुछ कितना डेंजरस था। आर्यन ने भी अपनी बंदूक उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। इतने में बलदेव बाकी की फोर्स लेकर नजदीक आ गया। उन्होंने एक डिफेंसिव लाइन बनाई और काउंटर अटैक करते हुए खड़े हो गए। बलदेव ने ऑर्डर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अभिनव को यहाँ से लेकर जाना ही होगा। आर्यन, तुम अभिनव के साथ जाओ यहाँ से। लेकिन आर्यन एक बूढ़े आदमी के पीछे छुपकर भागना नहीं चाहता था। उसने कहा, अभिनव जरूर जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको जाना होगा। तब तक मैं यहाँ इन लोगों को संभालने की कोशिश करूंगा। बलदेव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है आर्यन, लेकिन तुम्हें अभी अपनी जिंदगी जीनी है। अवतार ग्रुप को मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। यह कहते हुए बलदेव ने बंदूक उठाई और 2-3 दुश्मनों को ढेर करते हुए बोला, आंखें बूढ़ी जरूर हुई है, लेकिन निशाना लगाना नहीं भूली। बलदेव और आर्यन आपस में बहस कर ही रहे थे। इतने में अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या? वो दोनों एक साथ बोले। अभिनव ने आगे कहा, अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो पूरी ट्रिप बेकार हो जाएगी।
इतने लोगों के मरने के बावजूद भी असली दुश्मन का पता नहीं चलेगा। ये सुनकर बलदेव और आर्यन अभिनव को घूरते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या? दुश्मन को ढूंढने के चक्कर में अगर तुम ही ऊपर पहुंच गए तो? अभिनव अचानक आसमान की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोला, मैं टाइगर हूं और टाइगर मरता नहीं, मारता है। यह सुनकर बलदेव पहले तो हैरान रह गया और फिर खुश होते हुए बोला, क्या तुम हंसराज वाले प्लान की बात कर रहे हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही पल उसने फोन निकाला और हंसराज का नंबर डायल करते हुए बोला, क्या आप लोग पहुंच गए हो? लेकिन हंसराज का जवाब सुनकर अभिनव की भौहें चढ़ गई। उसने तुरंत फोन काटा और आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम इन लोगों को 10 मिनट रोक कर रख सकते हो? दरअसल अभिनव ने पिछली रात ही हंसराज, मोंटी और अकरम को बोलकर आज का पूरा प्लान समझा दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन लड़ाई में मशीन गन और आरपीजी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उसने हंसराज और माफिया किंग की टीम को बैकअप के लिए रखा हुआ था। लेकिन अब बैकअप इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। बस्ती के अंदर आए हुए अभिनव को अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे और इतने में ही उनकी हालत खराब थी। इसलिए और 10 मिनट तक दुश्मनों को रोकना बड़ी टेढ़ी खीर थी। फिर भी आर्यन ने जज्बा दिखाते हुए कहा, हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। कम ऑन गाइस, 4 लोगों की एक टीम अभिनव को सेफ रखेगी। बाकी लोग एक डिफेंसिव सर्कल बनाओ। जितना ज्यादा हो सके दीवारों और बिल्डिंग्स की आड़ में रहो। हमें बैकअप टीम आने से पहले 10 मिनट दुश्मनों को रोकना है। यस सर, सभी लोगों ने एक आवाज में चिल्लाकर कहा। इस वक्त बलदेव और उसकी टीम अभिनव को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी। दूसरी तरफ आर्यन ने अपनी मेन टीम के साथ एक ऊंची सी बिल्डिंग के नीचे टेम्पररी बेस बना लिया था ताकि दुश्मनों की गोलियों से बचा जा सके और काउंटर अटैक किया जा सके। लगभग 2 मिनट तक दुश्मनों को रोक कर रखने के बाद टीम बैकफुट पर आ गई थी क्योंकि दुश्मन ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। आर्यन, जो कि एक एक गोली में दुश्मनों को ढेर करता जा रहा था, अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। इतने में एक गोली बिल्डिंग की खिड़की से होते हुए आर्यन के बाएं कंधे को चीरते हुए बाहर निकल गई। आर्यन जोर से चिल्लाया और उसके कंधे से खून बहने लगा। बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर अगर ऐसे खड़े बलदेव ने जैसे ये देखा, वो चिल्लाया, आर्यन! बलदेव की आंखों में गुस्सा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन दांत पीसते हुए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूं। अगले ही पल उसने दोबारा दुश्मनों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन वाइज आर्यन की टीम दुश्मनों से बहुत ज्यादा एडवांस थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हथियार और गोलियां खत्म होती जा रही थी। उनके लिए 10 मिनट भी दुश्मनों को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। तभी बलदेव ने अपनी टीम को भी ऑर्डर दिया, हम लोग अभी सेफ पोजीशन में हैं, जल्दी आर्यन और उसकी टीम को बैकअप दो। अगले ही पल बलदेव और उसकी टीम ने भी दुश्मनों पर ऊंचाई से हमला शुरू कर दिया था। उसकी वजह से आर्यन को कुछ देर की राहत जरूर मिली थी, लेकिन ये काफी नहीं था। अभिनव बिल्डिंग की ऊंचाई से पूरी लड़ाई को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसके हाथ में अभी भी फोन मौजूद था जिसमें 10 मिनट का टाइमर चल रहा था। उससे अभी ऐसा लग रहा था मानो 1 घंटे से लड़ाई हो रही हो, लेकिन टाइमर में 4 ही मिनट गुजरे हो। अभिनव अपने आप से बोला, अगर ऐसा चलता रहा तो 10 मिनट भी नामुमकिन है। पागलों की तरह गोली चला रहे बलदेव को देखकर अभिनव ने पूछा, बलदेव जी, अवतार ग्रुप की जो बैकअप टीम हमने आगे तैनात कर रखी थी, उसका क्या हुआ? अभिनव जानता था कि असली स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को स्ट्रेटेजिकली जगह जगह पर तैनात किया गया था। अगर वो लोग यहाँ टाइम से पहुंच सकते तो अगले 10 मिनट के लिए दुश्मन को रोका जा सकता था। बलदेव बोला, सारे रास्ते बंद है। दुश्मन ने हमारे प्लान को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। हमारी सारी टीम्स को ऑलरेडी वो अलग अलग जगह पर एंगेज कर रहा है। वो अपनी लड़ाई छोड़कर हमारे पास नहीं आ सकते। ये सुनकर अभिनव शांति से बोला, इसका मतलब अगर अगले 6 मिनट में इन लोगों ने मुझे मार दिया तो इनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अभिनव के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक उसके कान के बगल से
तेज हवा का झोंका गुजर गया और अचानक पीछे की दीवार पर गोली धंसने का एक गहरा निशान बन गया। गोली उसके कान के बगल से निकल गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा था। अभिनव चिल्लाया, स्नाइपर! दुश्मनों में कोई स्नाइपर छुपा हुआ है। वो तुरंत एक दीवार की आड़ में चला गया। बाकी टीम मेंबर्स भी छुप गए थे। केवल बलदेव गोलियां बरसा रहा था। अभिनव बोला, बलदेव जी क्या कर रहे हो? इधर आओ। बलदेव दौड़ते हुए अभिनव के पास पहुंचा और बोला, 10 मिनट नामुमकिन है अभिनव, हंसराज को बोलो जल्दी आए। बिल्डिंग के नीचे आर्यन की हालत भी खराब थी। उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसकी टीम के कुछ मेंबर्स अभी भी काउंटर अटैक कर रहे थे। आर्यन अपने कंधे के खून को रोकते हुए बोला, केवल 6 मिनट किसी भी हालत में हमें दुश्मनों को रोकना होगा। उसकी टीम के कई सारे मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके थे। उसने सामने पड़ी अपनी एक टीम मेंबर की लाश के हाथ में से बंदूक खींच ली, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने के लिए बिल्डिंग की आड़ में से निकला, उसके मुंह के आगे एक बंदूक तनी हुई थी। बंदूक तानने वाला बदमाश मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो जानता था कि वो किसी भी पल आर्यन को मार सकता था, फिर भी वो गोली नहीं चला रहा था। एक तरह से वो आर्यन के साथ खेल खेल रहा था, जैसे कोई खूंखार शिकारी अपने कमजोर शिकार के साथ उसे मारने से पहले खेलता है। बलदेव ने जैसे ही ये नजारा देखा, वो चिल्लाया, आर्यन! बलदेव को सारी दुनिया अचानक घूमती हुई दिख रही थी। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। तभी अभिनव ने उसे थामा। अभिनव को बचाने के लिए बलदेव ने आर्यन को कुर्बान कर दिया था और यही बात उसे अंदर से खाने लगी थी। अभिनव भी मजबूर था, क्योंकि बैकअप को पहुंचने में अभी भी 5-6 मिनट लगने वाले थे। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। आर्यन का मरना अब तय था। तभी अचानक काले रंग की एक एसयूवी तेज इंजन की आवाज करते हुए सीधे बस्ती के अंदर आ घुसी। ड्राइवर की सीट पर अदिति स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुई थी। उसके चेहरे पर एक पागलपन था। उसने आर्यन को बंदूक लिए आदमी के सामने खड़ा देख लिया था, इसीलिए वो अपने आप से चिल्लाई, आर्यन को मेरी जरूरत है, वो आर्यन को मार देंगे, अदिति कम ऑन। ये कहते हुए उसने गाड़ी का एक्सेलरेटर जोर से दबा दिया और गाड़ी कई बिल्डिंग्स की कच्ची दीवारों को तोड़ते हुए सीधे उस बंदूक वाले आदमी से जा टकराई। अदिति ने डर के मारे आंख बंद कर ली थी। तभी एक जोरदार टक्कर के साथ गाड़ी रुक गई। बंदूक वाले बदमाश का गाड़ी और बिल्डिंग की दीवार के बीच दबकर कचुम्बर बन चुका था। लगभग एक तरफा खत्म हो चुकी इस लड़ाई में अचानक हुई उस गाड़ी के एंट्री की वजह से सब लोग हैरान थे। तभी मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन ने नजदीक आ चुके बाकी दुश्मनों को ढेर कर डाला और चिल्लाया, अदिति तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन के गोली चलाते ही लड़ाई दोबारा शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से गोलीबारी होने लगी थी। अदिति की गाड़ी भी गोलियों की चपेट से बची नहीं थी। बलदेव ने भी जब अदिति को वहां देखा तो गुस्से में अपनी छाती पीटते हुए बोला, अदिति आखिर ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? ये सुनकर अभिनव ने भी दीवार के पीछे से सर उठाकर देखा। हालांकि सच ये था कि अदिति के वहां पहुंचने से न सिर्फ आर्यन की जान बची थी, बल्कि दुश्मन थोड़े डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे। अदिति को देखकर अभिनव भी परेशान था। उसने कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? यह अदिति अकेले बिना किसी हथियार के ऐसी लड़ाई के अंदर घुस आई है। इस वक्त दुश्मन अदिति की गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से वो सेफ थी। अदिति ने तुरंत रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को दुश्मनों के बीच में दौड़ा दिया। कई सारे दुश्मन गाड़ी की चपेट में आकर हवा में उड़ गए। उनके हाथ पैर टूट चुके थे और अब वो हमला नहीं कर सकते थे। अदिति अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे अभिनव की जान बचानी है। मुझे दादाजी, आर्यन सबको बचाकर ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे क्या होगा? क्या अदिति के आने से लड़ाई का रुख बदल जाएगा या फिर अदिति को बचाने के लिए बलदेव और आर्यन अपनी जान गंवा देंगे? क्या हंसराज मोंटी और अकरम के साथ टाइम से पहुंच पाएगा? क्या अभिनव ने ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था? असली दुश्मन को बाहर निकालने के लिए अभिनव आगे क्या करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।